देश आज मना रहा है 76वां गणतंत्र दिवस समारोह। इस शुभ अवसर पर बिहार के बेगूसराय जिले के गांधी स्टेडियम में भी गणतंत्र दिवस समारोह का भव्य और रंगारंग आयोजन किया गया है, जहां जिले के प्रभारी मंत्री मंगल पांडे ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और झंडे को सलामी दी। इस दौरान पुलिस के जवानों ने झंडे को परेड कर सलामी भी दी। इसके साथ ही बरौनी रिफाइनरी स्टेडियम में कार्यपालक निदेशक सत्यप्रकाश ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया और झंडे को सलामी दी। तो वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर शहर से लेकर गांव तक हर सरकारी कार्यालय और निजी संस्थाओं में भी झंडा उत्तोलन किया गया। गणतंत्र दिवस को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिखा और सुबह से ही हर कार्यालय में झंडा उत्तोलन किया गया। शहर के गांधी स्टेडियम और बरौनी रिफाइनरी के स्टेडियम में कई तरह की झांकी भी निकाली गई, जिसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग स्टेडियम में पहुंचे थे। गांधी स्टेडियम में झंडा तोलन के बाद प्रभारी मंत्री मंगल पांडे ने बिहार में किए जा रहे कार्यों की जहां चर्चा की, तो वहीं वीर सपूतों को भी याद किया। आप सबको 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। काफी लंबे संघर्ष, लाखों कुर्बानियां और कई विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और धर्म निरपेक्षता, भाईचारा, सर्वधर्म सद्भाव का प्रतीक, आवाम की आवाज के साथ हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उस दिन दुनिया के नक्शे पर भारत एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में उभरा। सबसे लेकर आज तक हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम लगातार उन्नति और समृद्धि के पथ पर अग्रसर हैं। हमें गर्व है कि हम एक स्वतंत्र, विकासशील और तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र के नागरिक हैं। हमने 78 सालों में बहुत कुछ हासिल किया है। हम चांद से आगे बढ़ते हुए मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं। विगत 7 दशकों में राष्ट्र निर्माण में इंडियन ऑयल का योगदान भी उल्लेखनीय रहा है, जहां एक और रिफाइनरों की स्थापना से रोजगार का सृजन हुआ, जिसके कारण देश और समाज की आर्थिक उन्नति हुई है। इस अवसर पर मैं उन सभी महान विभूतियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिनके त्याग और बलिदान से हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई और जिनके अथक प्रयास से आज भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। आइए हम सब मिलकर इस विशेष दिन को मनाएं और देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहें। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट। जिला वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हमारा 75वां, एक तरह से 75 वर्ष हो रहे हैं गणतंत्र को। 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान का प्रथम एक गणतंत्र दिवस मनाया गया था, संविधान की स्थापना हुई थी और उसी के आलोक में 26 जनवरी 2025 को 75 वर्ष के उपलक्ष्य में पूरे देश में ही गणतंत्र दिवस के समारोह मनाया जा रहा है। बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो उसके लिए सारे जिला वासियों को बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। पूरे जिले वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। 26 जनवरी 1950 का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। इसी दिन हमारा भारत का नया संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। मैं इन दिवस के अवसर पर उन बलिदानियों को, उन शहीदों को, उन संविधान निर्माताओं को नमन करती हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। आइए इस स्वर्णिम दिवस के अवसर पर हम सब एक संकल्प लें, अपने बेगूसराय नगर निगम को साफ सुथरा स्वच्छ रखने में सहयोग करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, नशा पान नहीं करें और अपने पर्यावरण को बचाएं। हम सब मिलजुल कर रहें, आपसी भाईचारा का सद्भाव हो, ताकि हमारा बेगूसराय नगर निगम एक बेहतर नगर निगम बने। नगर निगम आपके साथ तत्परता से काम कर रही है। फिर से पूरे जिले वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस पर सभी देशवासियों को और खास करके दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के सभी प्रबुद्धजनों को मैं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। हमारा गणतंत्र हमारे संविधान के मूल्यों को स्थापित करता है। हमारा संविधान इस देश के समृद्धि का, विकास का, लोगों के अधिकारों का और लोगों के जीवन को सुखी बनाने का
समता मूलक समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। हमारा संविधान, हमारा गणतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। संविधान ने देश की आत्मा को जागृत करके रखा है। आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम सभी मिलकर के संकल्प लें कि हम अपने देश को अपने संविधान के अनुरूप एक श्रेष्ठ भारत बनाएंगे। गणतंत्र दिवस की पुनः सभी लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भाइयों, मैं बेगूसराय विधानसभा वासियों को, बेगूसराय जिला वासियों को, पूरे बिहार वासियों को और हिंदुस्तान के सभी देशभक्तों को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की बधाई शुभकामना देता हूं। हम सब लोग प्रण करें 26 जनवरी को कि अपने देश को, अपने गणतंत्र को और मजबूत बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मटिहानी विधानसभा, बेगूसराय की धरती, बिहार और पूरे देश के कानून को मानने वाले महान मतदाता, नन्हे मुन्ने बच्चे, माँ बहना को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जिले वासियों, बिहार वासियों और देशवासियों को ईश्वर अस्पताल परिवार की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारा देश आगे बढ़े, विश्व गुरु बने और इस देश के लिए जो सपना हमारे वीर सपूतों ने देखा था, उस सपना को हम सारे भारतवासी मिलकर पूरा करें। इसके लिए हमें स्वार्थपरता, जातीयता, क्षेत्रीयता के दलदल से निकलना होगा ताकि एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण हो और सारे विश्व में भारत का परचम ऊंचा रहे। इसी आशा और उद्देश्य से हम सारे भारतवासी एकजुट हों और सारे लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर बेगूसराय सहित पूरे बिहार वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर मैं पूरे बिहार वासियों को संदेश देना चाहता हूं कि आपस में समरस बन के समरस समाज का निर्माण करें, समता, ममता और एकात्मकता को बनाए रखें। इसी से अपना जिला, अपना राज्य बिहार, अपना देश का कल्याण होगा और व्यक्ति को व्यक्ति के बीच में प्रीति का भाव जगेगा, सद्गुण, साहस, सत्सूरता की जागृति आएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है और मैं फाउंडर हूँ वर्ल्ड बीच अकेडमी मोहनपुर बेगूसराय। आप सभी बेगूसराय के वासियों को प्लस बिहार समस्त देशवासियों को वर्ल्ड बीच अकेडमी परिवार की तरफ से मैं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। भारत का ऐतिहासिक दिन, वह स्वर्णिम दिन जब हमारे संविधान को स्वीकृति मिलकर हम देशवासियों को समानता, न्याय, कर्तव्य और अधिकारों के बारे में जानकारी मिली थी। यह सिर्फ हमारे गणतंत्र दिवस का उल्लास नहीं बल्कि संप्रभुता और एकता का भी हमारे देश का प्रतीक है। मैं आज इस शुभ अवसर पर अपने समस्त जिला वासियों और देशवासियों को इस 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयां देती हूं और साथ ही साथ समस्त युवा पीढ़ी को यह कहना चाहूंगी कि उनके ही उम्र में देश का भविष्य बसता है, पलता है। आज जरूरी है कि वो एक सपने को साकार करें, वह साकार पूरी ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक करें, तभी हमारा देश प्रगतिशील और सशक्त बनेगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि युवाओं को, देश के युवाओं को देश की जिम्मेवारी तो लेनी ही होगी। जब उन्होंने भी इस बात को कही तो हम समस्त देशवासियों, खासकर युवा पीढ़ी को उनके बातों को 100% अमल भी करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर जय हिंद, जय भारत। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलस्तान हमारा। नमस्कार, मैं सुमन सौरभ, निदेशक उड़ान इंटरनेशनल स्कूल बेगूसराय बिहार। मैं विद्यालय परिवार की ओर से समस्त देशवासियों को
76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस गणतंत्र दिवस पर आप सभी से यही अपील करता हूं कि आप कानून का पालन करने वाले एक अच्छे नागरिक बने एवं अपने समाज में भी लोगों को कानून का पालन करने के प्रति जागरूक करें एवं इस देश को स्वच्छ, समृद्ध एवं स्वस्थ भारत बनाएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं डॉक्टर शंभू कुमार, डीएम न्यूरोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर टॉप मेडिकेयर हॉस्पिटल बेगूसराय की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह दिन हमें हमारे संविधान में निहित न्याय, समानता और स्वतंत्रता के मूल्यों की याद दिलाता है। एक डॉक्टर के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम हर मरीज को समान रूप से सेवा प्रदान करें। इस दिन पर हम यह संकल्प लेते हैं कि अपने कार्यों के माध्यम से एक स्वस्थ और सशक्त भारत के निर्माण में योगदान देंगे। आइए हम सब मिलकर राष्ट्र की प्रगति और मानवता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध रहें। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर हेमंत कुमार अद्वैता हॉस्पिटल की तरफ से बेगूसराय वासियों समेत समस्त बिहार वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर तमाम बेगूसराय वासियों, हमारे राज्य और हमारे पूरे देश के सारे लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आए हम लोग सबको मिलकर अपने देश को मजबूती की तरफ बढ़ाएं और देश के सुरक्षा और सबके साथ लेकर सबका विकास के हमारे प्रधानमंत्री के नारे को हम लोग उज्जवल करें। जय हिंद। शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। मैं संजय कुमार सिंह, निदेशक वाइट कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर वहिया नगर बेगूसराय, अपने संस्थान की ओर से समस्त जिले वासियों को, छात्र छात्राओं को, अपने सभी शुभचिंतकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। हमारा देश खास करके कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों में हमारे देश को महारत हासिल हो और विश्व गुरु बने, विकास के नए आयाम स्थापित हों, ऐसी कामना करता हूं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत कुमार, डायरेक्टर नवलोक हॉस्पिटल विश्वनाथ नगर बेगूसराय की ओर से आप सभी जिलेवासी एवं बिहार वासी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। मैं डॉक्टर सुमित कुमार वर्मा, डीएम कार्डियोलॉजी, बेगूसराय वासियों एवं बिहार वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और एक संदेश देना चाहता हूं कि भारत आज विकसित देश बनने के लिए जिस तरह से अग्नि पंक्ति में खड़ा है, उसके लिए स्वास्थ्य भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है कि आप विकसित हों। तो उसकी परिकल्पना करने के लिए हमें स्वस्थ पॉपुलेशन की परिकल्पना करनी होगी। और जब आप पॉपुलेशन को स्वस्थ करने की बात करते हैं तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रोफाइलैक्सिस। तो सारे पॉपुलेशन को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी आदतों को अपनाएं, जंक फूड अवॉइड करें, नियमित व्यायाम करें, चिकित्सीय सलाह में रहें। वैसे मरीज जिन्हें ब्लड प्रेशर, शुगर की शिकायत है, वो नियमित तौर पे अपना जांच कराएं, चिकित्सीय सलाह लें समय समय पे और अपना खूब ध्यान रखें। इसी के साथ हम लोग जो है एक विकसित भारत बनने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। धन्यवाद। मैं मुकेश कुमार, आरसी एकेडमी के निर्देशक। आज इस 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम अपने तमाम विद्यालय परिवार की ओर से बेगूसराय जिला वासियों, बिहार के वासियों एवं भारत के तमाम नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा यह अपेक्षा करता हूं कि आज के युवा पीढ़ी हम एक होकर के इस गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट करें और आगे युवा पीढ़ी पर दायित्व है कि भारत को सक्षम और मजबूत कैसे बना के रखें, एकता के पिरोए कैसे रखें। इसी कामनाओं के साथ मैं पुनः पूरे भारतवासियों को आज के दिनों का शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस के मौके पर बिहार वासियों को और तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता को हम अपनी ओर से पूरी शुभकामना देना चाहता हूं। गणतंत्र दिवस के मौके पर आम जनता से भी हमारा अपील होगा कि गणतंत्र
का मतलब होता है कि संविधान की रक्षा, संविधान पर लगातार हमले हो रहे हैं, संविधान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। इसीलिए इस गणतंत्र दिवस के मौके पर हम बिहार वासियों से, अपने क्षेत्र की जनता से कहना चाहते हैं, जो संवैधानिक दायित्व है उसकी रक्षा, उसकी हिफाजत करने का भी दायित्व हम सबों के कंधे पर है। हम बिहार वासियों को, अपने क्षेत्र की जनता को फिर से गणतंत्र दिवस के मौके पर शुभकामना देते हैं। पूरे देश में लोकतंत्र पर भयंकर खतरा है। केंद्र और राज्य सरकार लगातार सिर्फ घोषणाओं की सरकार बन के रहे। देश के अंदर महंगाई तो बढ़ ही रही है, भ्रष्टाचार, घोटाला, अपराध में निरंतर विकास हो रहा है। कोई प्रशासनिक तंत्र उस पर अंकुश लगाने में सक्षम नहीं है। इस परिस्थिति में गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम जिलावासी, राज्यवासी और देश की आम जनता से अपील करते हैं, आइए लोकतंत्र की हिफाजत में अपने आप को लगाइए। लोकतंत्र बचेगा तो आपका विकास होगा, और इसलिए आइए हम सब मिलकर के लोकतंत्र की रक्षा करें और जो सरकार भ्रष्टाचार और घोटाला में डूबी है उससे मुक्ति पाए। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हमारा संविधान खतरे में है। जिस संविधान को हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्व के नेताओं ने मिलकर बनाया था, समाज के हर वर्ग के लोगों को हित को ध्यान में रख करके, लेकिन आज लोग संविधान पर उंगली उठा रहे हैं। जब तक हमारा संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा तब तक हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। हम सबको ध्यान रखना चाहिए, हमारे समाज में ऐसे लोग जो धर्म जाति में बांट कर हम सबको आपस में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए ताकि हमारा संविधान अक्षुण्ण रहे। हमारा भारतवर्ष जो गंगा जमुनी संस्कृति को दर्शाता है, उस संस्कृति को हम सब प्यार से दर्शाएं। आइए एक बार हम सब मिल करके भारतवासी एक फिर से, जो हमारे पुराने लोग थे जिन्होंने गणतंत्र की परिकल्पना की थी, उसको आगे बढ़ाएं, उस प्यार को आगे बढ़ाएं, समाज में सब मिलकर रहें। जय गणतंत्र। और पुनः आप सबको गणतंत्र दिवस की एक बार फिर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय बेगूसराय, जय कांग्रेस। मैं हूं डॉक्टर धीरज शांडिल्य। 26 जनवरी हमारे भारत देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन माना जाता है। इस ऐतिहासिक दिन के मौके पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पंजाब केसरी चैनल के माध्यम से मैं पूरे बिहार के निसहाय हृदय मरीजों के लिए खुशखबरी लेकर के आया हूं। ऐसे कोई भी लोग जो पैसे के अभाव में आप अपनी हार्ट की सर्जरी नहीं करवा पाते हैं, अब घबराएं नहीं। बेगूसराय के एलेक्सिया हॉस्पिटल में हमने शांडिल्य हृदय सुरक्षा अभियान के तहत MSM ट्रस्ट के तहत आपके लिए एक योजना लॉन्च करी है। इस योजना में आपके हार्ट की सर्जरी लगभग मुफ्त में या पूरे भारत देश से आधे कीमत पर अब बिहार के बेगूसराय में संभव है। तो गरीब मरीजों के लिए खुशखबरी है, आप इसे जानें। आपकी एक जानकारी पता नहीं कितने घरों के चिराग को बुझने से बचा सकती है। और पंजाब केसरी को मैं इस 26 जनवरी के मौके पर, कोई आप स्वास्थ्य की खबरों को महत्वपूर्ण समझते हैं, इसके लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं और पूरे बिहार वासियों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार, ओस्लो चिल्ड्रेन हॉस्पिटल काली स्थान बेगूसराय, न्यू अमृत जीवन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुंगेरीगंज बेगूसराय और अग्रसेन मातृ सेवा सदन कपस्या बेगूसराय की ओर से गणतंत्र दिवस की पूरे बेगूसराय जिले वासियों, बिहार वासियों और देशवासियों को इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पे मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी जो न्यू चाइना वायरस HMPV वायरस, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, जो अभी नया डेवलप हुआ है, नया फैल रहा है, वो ज्यादातर छोटे बच्चों को ज्यादा इन्फेक्ट कर रहा है। इसका लक्षण जो है जस्ट लाइक कोरोना की तरह ही है कि बुखार आना, नाक बहना, निमोनिया होना, डायरिया, उल्टी, बहुत तेज बुखार आना, इस तरह के लक्षण यदि होते हैं तो तत्काल तुरंत स्वास्थ्य केंद्र या किसी डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए।
मैं डॉक्टर चंदन कुमार, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, श्री बालाजी हॉस्पिटल बेगूसराय की तरफ से अपने जिले वासियों एवं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और इस अवसर पर एक संदेश जरूर देना चाहता हूं कि यदि फाइलोडेसिस के कारण किन्हीं का लिंग का चमड़ा या अंडकोश का चमड़ा मोटा हो गया हो या उसका आकार बहुत बड़ा हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में जिसमें पहले केवल ऑपरेशन ही इलाज का माध्यम था, अब दवाओं से और कम समय में ही उसका इलाज दवाओं से किया जा रहा है। श्री बालाजी हॉस्पिटल में वो पूर्णतः दवाओं के माध्यम से ही पूरी तरह ठीक हो जाते हैं और पुनः उनको फाइलोडेसिस नहीं होता है। पुनः एक बार मैं अपने जिले वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर बरौनी देश अध्यक्ष मजदूर यूनियन से पूरे देशवासियों, राज्यवासियों, जिला वासियों, बरौनी रिफाइनरी के अधिकारी और कर्मचारी को बहुत बहुत बधाई और आशा और पूर्ण विश्वास रखते हैं कि जैसे देश आगे बढ़ रहा है हम लोग भी आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुमित कुमार, पावर सोर्सेज लीग्रांड, हर हर महादेव, प्रोफेसर कॉलोनी बेगूसराय की ओर से समस्त जिला वासी सहित बिहार वासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। हमारे पावर सोर्स लीग्रांड प्रतिष्ठान में बिजली वायरिंग से संबंधित सभी सामान काफी कम कीमत पर उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभात कुमार, डायरेक्टर ऑफ वात्सल चाइल्ड हॉस्पिटल एंड डेंटल केयर, जो गांधी चौक बाघा बेगूसराय में अवस्थित है। समस्त देशवासियों को, जिला वासियों को इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की परिस्थिति में अभी ठंड का मौसम है, इसमें कुछ जानकारियां देना चाहता हूं कि जो बच्चे हैं ज्यादातर बीमार होकर आ रहे हैं, उनको कफ कोल्ड का शिकायत ज्यादा है, कभी कभी निमोनिया हो जाता है, कोल्ड डायरिया का भी केस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप इससे बचें। जहां तक हो सके छोटे बच्चों को अननेसेसरी बाहर नहीं निकालें। पूरा कवर करके ही सॉक्स, कैप, टोपी वगैरह सभी पहना के ही बाहर निकालें और समय समय पर फ्लू का टीका अपने छोटे बच्चों को अवश्य दिलवाएं। कोल्ड डायरिया होने पर भी आपको घबराना नहीं है। समय समय पर ORS का घोल पिलाएं और नजदीकी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से अपना इलाज करवाएं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर संजय कुमार, शिशु रोग विशेषज्ञ, सह निदेशक, अमीरा हॉस्पिटल बेगूसराय, अपने जिले वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने देशवासियों से अपील करता हूं कि अभी जो हमारा बच्चे के संबंध में नया वायरस का जो अभी बात चल रही है, HMPV वायरस के लिए, उसमें बच्चों को जो 5 साल के अंदर हैं उनका खास ध्यान रखें। एक बार फिर से मैं अपने जिले वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बेगूसराय। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पे जिला परिवहन पदाधिकारी की ओर से सभी जिले वासी एवं सब नागरिकों को हार्दिक बधाई या शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के अवसर के कारण मैं आपके माध्यम से सभी आम जनता से अनुरोध करूंगा कि सड़क सुरक्षा माह में सहयोग करे, अपनी सहभागिता दे और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें ताकि सड़क दुर्घटना में हो रही वृद्धि को हम लोग कम कर सके। आप सभी का धन्यवाद। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मोटर निरीक्षक बेगूसराय की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और मैं ये अपील करता हूँ जिले वासियों से कि इस अवसर पर जो सड़क सुरक्षा माह भी मनाया जा रहा है, इसमें यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित चलें। नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजन कुमार चौधरी आप तमाम मटिहानी विधानसभा वासियों को, जिले बेगूसराय जिले वासियों को, बिहार वासियों को तथा देशवासियों को आने वाले गणतंत्र दिवस की ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और आप सभी लोग स्वस्थ रहें ऐसी कामना करता हूं। जैसा कि ये 2025 चुनावी वर्ष है, इस चुनावी वर्ष में मैं मटिहानी की जनता से खास करके ये कहना चाहूंगा कि जो हमारा भारत का लोकतंत्र है
लोकतंत्र के नव निर्माण में, बिहार के विकास में अपनी महती भूमिका जरूर निभाएं, लाठी तंत्र होने से बचाएं। जो हमारे बीपीएससी के छात्रों पर, हमारे युवाओं पर, हमारे जो विद्यार्थी हैं उन पर लाठियां बरसाई जाती है आज के शासनकाल में, इसको इस बार जड़ से उखाड़ फेंकें। तमाम लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। गणतंत्र दिवस 2025 के शुभ अवसर पर बेगूसराय अंचल के सभी अंचल वासियों, साथ ही साथ तमाम जिला वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। श्री कृष्ण महिला महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर मैं प्रोफेसर विमल कुमार अपने बेगूसराय वासियों को, अपने बिहार वासियों को और देशवासियों को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और इस विश्वास और उम्मीद के साथ आप सबों की शुभकामनाओं में हम अपनी प्रार्थना को भी जो है जोड़ते हुए ये कहते हैं कि हिंदुस्तान दिनों दिन और भी ज्यादा जो है तरक्की करेगा और ऊंचाई पर पहुंचेगा। आप सबों को पुनः पुनः बारंबार ढेर सारी शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर महाविद्यालय परिवार की ओर से बेगूसराय जिला के सभी नागरिक, देश के सभी नागरिकों को जो महाविद्यालय के उत्थान में हमेशा सहयोग करते रहेंगे, मैं सबों का शुभकामना देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उनका भविष्य उज्जवल। धन्यवाद। न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। 76वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समाजसेवी नंदन चौधरी की ओर से समस्त बेगूसराय वासियों और बिहार वासियों सहित देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस पुनीत अवसर पर हम सभी भारतवासी शपथ लें कि अपने लोकतंत्र को मजबूत और सशक्त बनाएं। जय हिंद। जनता दल यूनाइटेड की बिहार प्रदेश सचिव सह पूर्व राज्य महिला आयोग की सदस्य रीना चौधरी की ओर से समस्त तेघरा विधानसभा वासियों सहित संपूर्ण बिहार वासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस पावन अवसर पर हम अपने गणतंत्र दिवस की शान को बढ़ाएं, देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं और 2025 में भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाएं। जय हिंद। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिले वासियों और भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू हुआ, जिसके की रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न ने किया और इसमें उन्होंने भारतीय नागरिकों को समता का अधिकार दिया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया, आपको कुछ भी अपने विचार को व्यक्त करने का अधिकार दिया, भारत के किसी भी राज्य में बसने का अधिकार दिया, संपत्ति का अधिकार दिया। जिला मनोक्लिनिक रिसर्च सेंटर बेगूसराय किसान नगर की ओर से देशवासियों, बिहार वासियों, जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तरह तरह के बीमारियां आ रही है, नई बीमारियां, वायरस या बहुत तरह की सर्दी खांसी जो भी उत्पन्न हो रहे हैं उससे बच के रहिए और अपना ध्यान रखिए और ठंड से बचिए। पुनः एक बार फिर नीलम मनोक्लिनिक रिसर्च सेंटर की ओर से पूरे देशवासियों, बिहार वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भारतवासियों को, बिहार वासियों को और बेगूसराय जिला वासियों को केडी हिमांशु, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी भूतपूर्व स्टेट कोऑर्डिनेटर के तरफ से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर का हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हुए कहना चाहूँगा कि आगामी चुनाव को देखते हुए अपने गणतंत्र प्रणाली को, स्वतंत्रता प्रणाली को बरकरार रखते हुए रहें और भारत की जनता का दुख दर्द बांटने वाले लोगों का साथ दें। जय हिंद, जय कांग्रेस। गणतंत्र दिवस पे सभी तेघरा विधानसभा वासियों, बेगूसराय वासियों और बिहार वासियों को शुभकामनाएं प्रदान करता हूं
और मैं आशा करता हूँ कि ये गणतंत्र दिवस पूरे तेघरा, बेगूसराय और बिहार के लिए खुशखबरी लेके आए। शिक्षा का अलग जगह, रोजगार का अलग जगह, रोजगार भी हो, स्वरोजगार भी हो, उसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा बिहार राज्य समृद्ध बने, इसके लिए मैं तन्मयता से लगूंगा और कोशिश करता रहूंगा। जय हिंद। ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। मैं राजू झा आप सभी बेगूसराय वासियों को, बिहार वासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। प्रणाम। मैं राष्ट्रपति कुमार, मुखिया ग्राम पंचायत राज नावकोठी, अपने नावकोठी पंचायत के जनता, मालिक एवं पूरे बेगूसराय जिला वासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। धन्यवाद। मैं अभय कुमार मुखिया ग्राम पंचायत रमदरी 2 के ओर से सभी पंचायत वासियों, जिले वासियों एवं बिहार वासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आए हम सभी पंचायत वासी इस अवसर पर शपथ ले कि अपने पंचायत को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं दीपक कुमार, प्राचार्य ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल के सर्वे की ओर से आप तमाम जिलेवासी, प्रदेशवासी और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर आइए हम सब मिलकर यह शपथ लें कि अपने बच्चे को शिक्षा से जोड़कर राष्ट्र प्रेम की भावना उनमें जागृत करें। धन्यवाद। इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर बेगूसराय वासियों, बिहार वासियों और देशवासियों हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सभी मिलकर इस गणतंत्र दिवस पर लोकतंत्र को मजबूत करें। दीपक कुमार, राजस्व कर्मचारी, बेगूसराय शहरी क्षेत्र की ओर से बेगूसराय जिला वासियों सहित संपूर्ण बिहार वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।